जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देश भारत की एक सबसे बड़ी खबर की ओर लेकर चलूंगा। जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पढ़ा, उसे पढ़कर आप हमारे वीडियो को देखने आए हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, देश भारत के एक बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री, जिन्होंने एक बयान दिया है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए 2024 में, तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। ये अभी तक अमिताभ अग्निहोत्री जी के द्वारा मायावती जी को लेकर दिया गया एक बहुत बड़ा बयान है। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, मैंने बहुत से वीडियोज आप तक पहुंचाए हैं जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि इस देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इंडिया अलायंस को यह नसीहत दी है कि अगर उन्हें 2024 में कामयाब होना है, मोदी को रोकना है, तो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष को मायावती का चेहरा देना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अन्य वर्षों की भांति, अन्य चुनावों की भांति 2024 में भी आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों मैंने आप तक बहुजन समाज के वरिष्ठ पत्रकार शंभू सिंह, प्रोफेसर रविकांत, दिलीप मंडल, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोगों के बयान पहुंचाए। आज फिर एक बार बड़े ही कठिनाइयों से ये बयान मैं अमिताभ अग्निहोत्री जी का निकाल कर लेकर आया हूं और आपके समक्ष प्रेषित कर रहा हूं। सुनिए अमिताभ अग्निहोत्री का वो बयान जो उन्होंने मायावती जी को लेकर दिया है, फिर हम उस पर विश्लेषण करेंगे। देखिए। लेकिन हाँ, ये बात भी ठीक है जो अमिताभ तिवारी जी ने कही थी, मायावती को कांग्रेस जिस तरह से उत्तर प्रदेश के एक पार्टनर के तौर पर लेना चाह रही थी, वो संभव नहीं था मायावती के साथ। उनको बड़ी चेयर चाहिए, वो उसकी ऐसे किसी अलायंस में नहीं रहेंगी कभी जिसमें उनसे ऊपर किसी की चेयर हो, और राष्ट्रीय फलक पर चाहिए थी। तो दोस्तों सुना आपने अमिताभ अग्निहोत्री का एक बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस और खासकर कांग्रेस बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को अलायंस में लेना चाहता था, वो तरीका ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि वो एक बड़ी नेता है और उनकी कुर्सी किसी नेता से छोटी बने ये उन्हें रास नहीं है। उनको इंडिया अलायंस में राष्ट्रीय फलक की कुर्सी चाहिए, मतलब नेशनल लेवल पर उनको अगर नेतृत्व का अवसर दिया गया तभी वो इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती हैं। नेशनल लेवल पर किसी भी देश का प्रधानमंत्री किसी देश की शासन और सत्ता को संचालित करता है। अग्निहोत्री जी का इनडायरेक्टली यही कहना है कि अगर विपक्ष मायावती जी को 2024 के लिए पीएम फेस घोषित करे तो इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों आपको और एक बात बताता चलूं, मायावती जी चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, एक दूरदर्शी नेता है। भविष्य को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी वर्तमान के फैसले लेती हैं। दोस्तों मायावती जी एक सुलझी हुई नेता है, उनको कब कैसे कौन सा फैसला लेना चाहिए ये बहुत अच्छे से उनको पता है। दोस्तों आपको बताता चलूं, बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि मायावती जी ने अपने बर्थडे पर जो ये डिसीजन लिया है एकला चलो का, ये उनका अंतिम फैसला नहीं है। अभी भी वो कोई बड़ा खेल कर सकती हैं यूपी की सियासत में, अभी भी वो इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि मायावती जी की नब्ज को वो भी राजनीतिक तौर पर अभी कोई भी सही से भांप नहीं पाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी
दाहिने हाथ से क्या कर रही हैं वो उनके बाएं हाथ को भी पता नहीं होता है। साथियों, आपको बताता चलो, अब वो लोग भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को पीएम फेस देखना चाहते हैं जो कल तक मायावती जी का विरोध कर रहे थे। अब कांग्रेस के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है मायावती जी को पीएम उम्मीदवार घोषित करने के लिए जिससे उनको लगता हो कि इंडिया अलायंस कमजोर होगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं, शुरू में कांग्रेस यूपी को लेकर समाजवादी पार्टी के दबाव में थी, शायद इसीलिए वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर कोई बड़ा फैसला नहीं ले रही थी। लेकिन अब अखिलेश यादव जी ने भी अपना चैप्टर एकदम क्लियर कर दिया है। तो अब कांग्रेस को निष्पक्षता के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को पीएम फेस घोषित कर देना चाहिए अगर अलायंस को कामयाब बनाना है। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि मायावती जी कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय नेता है और उनकी पार्टी भी नेशनल लेवल पर काम करती है। 16-17 राज्यों में उनका अपना एक निश्चित जनाधार है। अगर कांग्रेस को अन्य राज्यों में बीएसपी के वोट लेने हैं तो कांग्रेस को यह डिक्लेयर करना ही होगा कि मायावती ही 2024 में विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार हैं। और दोस्तों, ये सच भी है कि इस समय देश के अंदर दलित प्रधानमंत्री की मांग जोरों पर चल रही है। कांग्रेस और खासकर ममता बनर्जी ये बार बार कह रही हैं कि खड़गे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, मायावती और खड़गे की अगर रेस देखी जाए तो खड़गे साहब मायावती जी से अभी बहुत पीछे हैं। मायावती जी खड़गे साहब से बहुत आगे हैं। इसलिए अगर आपको दलित प्रधानमंत्री देना है तो बीएसपी को पीएम चेहरा घोषित करो, ना कि खड़गे जी को घोषित कर उन्हें कठपुतली बनाकर फिर से इस देश पर ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग शासन करें। अगर आप वास्तव में बीजेपी को रोकना चाहते हो तो मायावती जी को पीएम उम्मीदवार घोषित करो। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इंडिया अलायंस भी अपने स्वार्थों के लिए बनाए हुए हैं, ना कि बीजेपी को रोकने के लिए। शायद इसीलिए इंडिया अलायंस के बड़े बड़े दिग्गज नेता अभी इधर उधर छिटक रहे हैं और ये तब तक होता रहेगा जब तक इंडिया अलायंस की लीडरशिप एक अनुशासित व्यक्तियों के हाथों में नहीं आएगी। और इस देश में सबसे अच्छा अनुशासित नेता कौन है इसकी विवेचना करना ये उन लोगों का काम है जो इंडिया अलायंस के आयोजक हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में हम यही कहेंगे कि इस देश में बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों, बड़े बड़े पत्रकारों की बात को ध्यान में रखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को इस देश में विपक्ष की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ पीएम चेहरा घोषित करना चाहिए। वही इंडिया अलायंस कामयाब हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में कोई भी परिस्थिति अलायंस के पक्ष में नहीं होगी। दोस्तों, आपको हमारे ये विचार और हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में अपने सुझाव जरूर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।